दशरथ के यहां राम के आने का केवल मात्र एक कारण, रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन जाए। इसकी कदर थी, उस कुल में इसकी कदर थी। जिस कुल में इसकी कदर होती है उसी कुल में संत महात्मा वैष्णव और भगवान का अवतार होता है। चोरी चमारी कर रहे हैं, दूसरों को ठग रहे हैं, सुबेरे से उठ जा रहे हैं, दिन भर केवल 420 कर रहे हैं, भगवान आएंगे। उनके घर में तो साधु नहीं आते, न जाने कितने घर ऐसे होंगे साधु का चरण नहीं पड़ा होगा। भगवान की बात छोड़ो, उनके कुल में साधुओं के आने की बात छोड़ दो, बड़ी दूर की बात। संतों के चरण नहीं पड़े होंगे उनके घर में कभी। भगवान की आप बात छोड़ दीजिए। आपके कुल में कैसी संतान आएगी आप पर निर्भर करता है, आप पर निर्भर करता है आपके कुल में कैसी संतान आएगी। आपके कहने से कि लड़का बिगड़ गया, कुछ लोग कहते हैं अरे महाराज जी हमारे गांव मोहल्ला का ना कंडीशन बड़ी खराब है, हमारा लड़का तो बहुत अच्छा है लेकिन गांव मोहल्ला का लड़का हमारा लड़का के बिगाड़ दे। गांव मोहल्ले वाले किसी को नहीं बिगाड़े, कोई लड़का किसी को बिगाड़ नहीं सकता। तुम अपने पर देखो कि तुम क्या खाई थी, तुम्हें क्या खिलाया गया था, तुम्हारे घर में कैसा आचरण था, तुम्हारी मानसिकता कैसी थी, जो धन आया वो धन कैसा था, उस पर एक बार दृष्टि तो डालो। बेटे की औकात नहीं कि वो बिगड़ जाए। हम तो कहते हैं आंख मूंद कर उसको फेंक दो दुनिया के किसी कोने में, क्या बिगड़ जाए तो मजाल की बात है, कदापि नहीं बिगड़ सकता, कभी नहीं बिगड़ सकता, ये हम लिखित दे सकते हैं। और अगर किसी का बेटा बिगड़ गया तो दरवाजा बंद करके कमरे में जाकर के और विचार करना, अपने जीवन पर फोकस डालना कि हमने जीवन में कहां कहां गलत किया, किसके किसके साथ गलत किया। आपको उदाहरण आपको स्वयं आपको पता चल जाए कि हमारी किस गलती का ये परिणाम है। पिता ही पुत्र रूप में आता है, शास्त्र का ऐसा कहना है, पिता ही पुत्र रूप में आता है। और आप कह रहे बेटा बिगड़ जाएगा, कदापि नहीं बिगड़ सकता, नहीं बिगड़ सकता। हम लिख करके इस बात को दे सकते हैं। और किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं कि कोई आपको बिगाड़ दे। आपके साथ दिन भर दारूबाज सोएगा रहेगा, आप नहीं पिएंगे। जुआड़ी दिन भर आपके साथ रहेगा, आप नहीं जुआ खेलेंगे। जानते हैं मूल रूप से बच्चे का पालन कितने दिन होता है, इसीलिए कहते हैं इन दिनों को बस संभाल लो, बस केवल इन दिनों को। कितना? जिस दिन गर्भाधान संस्कार हुआ, जिस दिन गर्भाधान संस्कार हुआ और जब तक वो बच्चा भूमिष्ठ नहीं हो जाता, इस दिन को संभाल लो, बात बन जाएगी, काम बन गया। क्योंकि इतने दिन अगर आप परवरिश बच्चे की कर दिए तो कोई बिगाड़ नहीं सकता माई का। हाँ, लेकिन अपने आप को ये नहीं कि अब सारा 424 ठगबाजी शुरू है और 9 महीना हमार महरारू कायदे से पालन कर ली तो ठीक नहीं, क्योंकि भोजन का भी दोष होगा, भोजन का दोष होगा, विचारधारा का दोष होगा, ये सब दोष भी आपको देखने को मिलेगा। नहीं तो आप निष्ठा ईमानदारी से आप शास्त्रगत आप अपने जीवन को यापन करके बच्चे को पैदा करें। बच्चा नहीं, आप शेर पैदा करेंगे, शेर पैदा करेंगे। शास्त्र में कहा गया क्या? जननी सोई जो भक्त जनावे, मां की जिम्मेदारी। जननी सोई जो भक्त जनावे, पिता सोई जो भक्ति सिखावे। ये है माता पिता की मुख्य जिम्मेदारी। नहीं, हम तो पढ़ा लिखा कर उसको डीएम अधिकारी बना देंगे, फिर जाके दूसरों को लूटे।
कहां नहीं पढ़े लिखे लोग गला काट ले रहे हैं भाई साहब, गला काट ले रहे हैं। अस्पताल में चले जाओ, आपकी बीवी का जीवन बर्बाद कर देंगे। नॉर्मल डिलीवरी होना है, पेट फाड़ करके उसको जिंदगी भर दवाई पे डिपेंड कर देंगे। ना 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 वो होगा नहीं, अरे मर जाएगी, जल्दी करवाओ। ये कौन कर रहा है? पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं ना। उससे अच्छी तो हमारी दादी थी जो बुला करके गांव के उसको लाती थी, और वो बिना पढ़ी लिखी, एक अक्षर पढ़ी लिखी नहीं थी, और बच्चे को पैदा कर देती थी। दोनों बच्चा जच्चा स्वस्थ। तो तुम्हें पढ़ाने का क्या मतलब रह गया? केवल जेब काटने के लिए सिखाए उसको कि दूसरों का मुंडी काट कर रखे। बड़े बड़े लोग, और एक उदाहरण देते, वकील को देख लो, जितना बड़ा झूठा उतना बड़ा वकील, जितना बड़ा झूठा उतना बड़ा वकील। जो ज्यादा एक्सपर्ट है झूठ बोलने में, उसकी तो हमारी गवर्नमेंट सर्टिफिकेट भी दे रही है झूठ बोलने। हाँ, लॉ डिग्री ले लो, लाल डिग्री ले लो, और दूसरों का गाल लाल करो, जाओ। तो हमारा समाज तो इस तरीके का है। क्या करेंगे? अगर वो झूठ बोलने नहीं आता तो ये अच्छा वकील नहीं है, ये ठीक वकील नहीं है। मतलब एक्सपर्ट होना चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, शायद आप सुने होंगे, एक प्रधान जी थे, गांव के जो प्रधान होते हैं, प्रधान जी का एक छोटा सा लड़का, इतना ज्यादा मान लो आप 5 साल का रहा होगा, तो 4-5 साल का बच्चा क्या जानता, कुछ नहीं। तो उस समय वो प्रधान थे, तो किसी का हैंडपंप वगैरह का कुछ काम था, वो गांव का आदमी आया, अब बोला प्रधान जी हमारा काम कर दिया, हैंडपंप लगा। बोले ठीक है, जाओ कल आना और तुम्हारा हम काम कर देंगे, तुम्हारा वो सब जमा करके कर। चला सुबह उठे, आया आदमी, प्रधान जी हैं। प्रधान जी घर में सोए हुए थे। अपने 5 साल के बच्चों को बोले कि बेटा जाओ, बाहर जो आया है उससे कह दो कि घर में पापा नहीं है। बच्चा तो बच्चा ही होता, बच्चे के जैसा ईमानदार तो कोई है ही नहीं दुनिया में। बच्चा जाकर के बाहर कहता है हमारे पापा कहे हैं कि कह दो कि पापा घर में नहीं है। बच्चा तो बच्चा ही होता, उसको क्या पता कि पापा 420 करें, उसको क्या पता है कि झूठ बोल रहे हैं। ये बोल करके जब वो अंदर गया, पापा 2 थप्पड़ मारे। गधा नहीं तो तुमको अभी कुछ सीखे नहीं, कुछ सहूर नहीं हुआ अभी तुम। हम बोले हैं कि बोल दो कि पापा घर में नहीं, तुम कह रहे पापा कहें पापा घर में नहीं। हम ये बोलने के लिए तुमसे कहे, रो करके चुप हो गए। वही लड़का जब 10-15 साल का हुआ, बोले बेटा कहां गए थे? तो बोला पापा कहीं नहीं। कोई घर में आए पूछने के लिए कि पापा है घर में? ना ना, पापा तो 2-3 दिन से गायब है, पुलिस भी खोज रही है, आप तो खोज ही रहे हैं, पापा घर में नहीं है। ये बोल करके जब बच्चा घर में जाता, वाह बेटा अब सीखे तुम। उसको क्या बोले? अब तुम चालाक हो गए, अब तुम चालाक हो गए। क्या सिखाया मुझे? वो तो बहुत ईमानदार था, उसको हम कहां से उठा के कान पकड़ के कहां ले जाके बैठा दिया, कहां ले जाकर के हम बैठा दिया। इसलिए केवल हमको केवल घर से लेकर के स्कूल तक क्या सिखाया जा रहा है? केवल ठग कैसे किया जाए, ठगबाजी कैसे की जाए, यही सिखाया जा रहा है, और कुछ नहीं। और जो वास्तविक संस्कार था वो माता पिता के पास समय ही नहीं, माता पिता से बच्चे से मतलब ही नहीं।